Good morning, guys. Good morning, sir. Good morning, sir. मेरा स्क्रीन कैसा दिख रहा है? ब्लड ब्लैक है, ब्लड ब्लड ब्लर्ड है. ओके. होल्ड ऑन. अभी कैसा दिख रहा है? भी ठीक दिख रहा है। अच्छा. और अभी? Why? ओके. तो आप लोगों को लिंक मिल गया है एग्जाम कोर्स का? प्रिंसिपल सर भेजे थे ना आप लोगों को ग्रुप में? यस सर यस सर हाँ वही सर पूछ रहे हैं। मेरी राइटिंग कैसी दिख रही है? हेलो, यस सर राइटिंग क्लियर है? Yes, sir. सर क्लियर नहीं है पूरा। Yes, sir. ठीक है ऐसे। अच्छा, ओके. तो ये यहाँ से रिकॉर्ड करना आसान है YouTube पे डालने के लिए. ओके. तो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है. और टीचर कहाँ है? साइंस टीचर कौन है? साइंस टीचर रिस्पॉन्ड कीजिए। प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल सर। अरुण जी प्रिंसिपल को कॉल करके बोलिए क्या करेंगे। जी जी सर। ओके. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास. तो सबसे जो पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है इंग्लिश का. और इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान देके समझिए. तो इंग्लिश का दो है, रिटन और दूसरा है स्पोकन. इज दिस क्लियर? Yes, sir. रिटन एंड स्पोकन. Yes, sir. हाँ सर. और रिटन का रवि सर. दो पार्ट. हाँ, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सर रवि जी सभी को लिंक भेज दिया गया था, ज्वाइन करने के लिए कह दिए थे सभी को. ओके. एक बार कॉल करके कह दे रहे हैं. हाँ, ठीक है. जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं कह रहा पूछ रहा था कि होम असाइनमेंट दिए गए हैं क्या। अब आज से इनको मिलेगा. ओके ओके वो साइट जो है तैयार हो गई है. जी। लेट मी शो यू व्हाट द साइट लुक्स लाइक. ये देख रहे हैं, ये साइट है. जी और अभी तक जो है नॉट एवरीबडी हैज. लेट मी सी हाउ मेनी पीपल हैव साइंड अप. ओके. So there are 22 users, students have signed up. So सुनील जी go ahead. आप इसको मॉनिटर करिए। जो स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन किए हैं उनको मैसेज से कॉल करके ज्वाइन करवाया जाए उनको। और इसमें से टीचर कौन है? तो सुनील जी, हाँ सर. आप हमको ये भी बोल दीजिए कि टीचर कौन है इसमें. टीचर हमारे यहाँ भी विनोद कुमार सिंह हैं सर. वो दूसरे क्लास पे ज्वाइन किए गए होंगे. दूसरा नहीं, क्लास नहीं, में चल रहा था अभी. नहीं, हम कह रहे थे कि ये नहीं, जो लोग. सुनील Go जी ahead. जो टीचर दूसरा क्लास अभी और ज्वाइन किए हुए हैं उनकी सर. रूटीन रीएडजस्ट कीजिए
इस ठीक, क्लास में उनको रहना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक ठीक सर, ओके सर। तो हम ये कह रहे थे कि जो जो टीचर जो ज्वाइन करेंगे इसमें, तो आप हमको बताइएगा ताकि उनको हम टीचर का प्रिविलेज दें। ठीक सर, ओके सर, ठीक है। Okay. सुनील जी, ये पॉसिबल है क्या वो अभी भी ज्वाइन कर लें? नहीं सर, 8:30 से लेकिन दूसरा लेकिन क्लास। मंडे से उनको ज्वाइन करना है, हाँ। मंडे थर्सडे, एवरी मंडे सही थर्सडे। सर, ओके सर, ओके सर। तो सुनील जी, आप ज्वाइन किए हैं ये हाँ सर, हाँ सर, रजिस्टर? ज्वाइन है सर। हाँ सर, मैं ज्वाइन हूँ सर। ओके, तो एक मिनट, लेट मी, हम इनरोल करते हैं दोनों में। आपका ईमेल आईडी क्या है? ईमेल आईडी हम फिल कर देंगे सर। ये अर्ली इन द मॉर्निंग 6:30 बजे सबको सेंड किया गया था, हम उसको फिल कर देंगे सर बाद में। ओके, नहीं नहीं, हम कह रहे हैं कि आपको यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ ताकि आपका नाम दिखे इसमें, अंडरस्टैंड? अच्छा, हाँ सर। हाँ, मेरे को लगता है कि बाकी स्टूडेंट की बात को समझ नहीं रहे हैं कि दे विल हैव टू गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड विद दिस साइट। हाँ सर, लग रहा है ऐसा ही से नहीं समझ रहे हैं। उनको फिर से बाद में मैसेज दे देंगे सर उसको। ओके, ठीक है। आज का क्लास रहने दीजिए सर, अगले दिन से ज्वाइन हो जाएंगे अपनी ईमेल से सभी। ओके, तो लेकिन टीचर्स का सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो लोग ज्वाइन करें। ठीक ठीक सर, ओके सर। ओके, ताकि वो स्टूडेंट को एनरोल कर सकें, असाइनमेंट हाँ दे सर, हाँ सकें, सर। ये सब जो है। ओके, ठीक ठीक, ओके सर। तो मैंने सुनील जी ये बात पहले कही भी थी कि सब्जेक्ट टीचर को तो ज्वाइन करना ही करना है। अब अभी सर सब्जेक्ट टीचर साइंस में हमारे यहाँ एक ही है सर, वो विनोद सर हैं सर। वो तो 6 ठीक to है, 10 क्लास लेते हैं सर। ठीक है, मैं समझ गया। तो हफ्ते में 2 क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ श्योर सर, अब बदल देंगे, ऐसा बदल देंगे। आज उनका क्लास दिया गया है इसलिए बोल रहे हैं। ओके, तो बच्चे, लेट्स कम बैक टू द क्लास। तो इंग्लिश का जो रिटन है उसका 2 पार्ट क्या है? वोकैबुलरी और दूसरा है ग्रामर। और स्पोकन का क्या है कि एक्सेंट एंड फ्लुएंसी। तो अभी जो हम आपको कहने जा रहे हैं, जस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ध्यान दीजिए इस पे। तो कटिहार में क्या हुआ है और छोटी जगहों पे कि लोग स्पोकन इंग्लिश पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो एकदम अमेरिकन और इंग्लैंड इंग्लिश के तरह बात करें, और उनका वोकैबुलरी और ग्रामर काफी वीक हो जाता है। तो रियलिटी ये है कि आप कटिहार में रह के फ्लुएंट नहीं हो सकते हैं क्योंकि वहां कोई अंग्रेजी नहीं बोलता है, लेकिन आप कटिहार में रह के वोकैबुलरी और ग्रामर काफी अपना स्ट्रांग बना सकते हैं। और वोकैबुलरी का चक्कर ये है कि अगर वोकैबुलरी आपका वीक है तो आप आईआईटी या मेडिकल का सोच ही नहीं सकते हैं। तो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल ऑफ व्हाट आई मीन बाय वोकैबुलरी। एक हम जो है पैराग्राफ आपको हम ला रहे हैं। Okay, can all of you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. यस सर। तो हम कटिहार में जब पढ़ा रहे थे बच्चों को, तो 10th के बाद वीकनेस क्या दिखाई दिया उनका कि अब जैसे ये पैराग्राफ है, इसमें देखिए क्या क्या वर्ड है। एंशिएंट, फिलोसोफर्स, वंडर, अनसीन, divisibility, postulated, ultimately। रवि जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ ये जो आपका व्हाइट बोर्ड है, जी, लास्ट में ये बड़ी साइज में दिख रहा था और हाँ। आज ये इतने छोटे साइज में दिख रहा है कि इसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है पर्सनली मुझे तो। ओके, तो इन दैट केस, हाँ, तो लेट मी चेंज। हम जो शेयर कर रहे थे जी
Let me change sharing. Thank you. Let me change sharing. Okay. मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Now it's better. Yes, sir. Okay. So, Yes, sir. okay. Thank you, अनिल जी. और सुनील जी, प्रिंसिपल सर अगर कोई बच्चा ड्रॉप कर जाता है फिर से ज्वाइन करे तो उनको ज्वाइन करने दीजिए. ओके सर. वो कनेक्शन वीक होने के कारण बच्चों का दे लीव विदाउट मीनिंग टू डू सो, दे शुड बी अलाउड बैक इन. ओके सर. ये मॉनिटरिंग पप्पू सर कर रहे हैं सर, अरुण चौबे. ओके, तो उनको बोल दीजिए ठीक सर कि इसको लॉक नहीं करें. ओके सर. ओके सर. हाँ, ओके. सो कैरी ऑन. तो अब हम जो इसमें की वर्ड्स हैं उसको जो है हम हाईलाइट कर रहे हैं. ओके. अब ये वर्ड है डॉक्ट्रिन. ओके, तो डॉक्ट्रिन, पोस्टुलेट, ये सब वर्ड जो है आप आम बोलचाल में यू नेवर एनकाउंटर दिस वर्ड्स. तो इसका हम मीनिंग हम देखें बच्चे क्या करते हैं कि ये गेस कर लेते हैं उसका मीनिंग. और गेस करने में प्रॉब्लम क्या होता है कि 50% टाइम आप गलत होंगे अगर आप गेस करेंगे. तो इसका उपाय यह है कि डिक्शनरी खोलिए. तो अब जैसे हम यहां पे, अब तो इंटरनेट पे काफी आसान हो गया है. मीनिंग ऑफ पोस्टुलेट. ये है ना. कई बार क्या होगा कि मीनिंग में आपको फिर से जाके डिक्शनरी पे चेक करना पड़ेगा कि उसका मीनिंग क्या है. तो अब देखिए पोस्टुलेट का मीनिंग क्या है. सजेस्ट और अज्यूम द एग्जिस्टेंस, फैक्ट और ट्रूथ ऑफ समथिंग एज ए बेसिस ऑफ रीजनिंग, डिस्कशन और बिलीफ. तो लेट मी ब्रिंग दिस to my notepad so that we can have a conversation about this. आप लोगों को दिख रहा है मेरा स्क्रीन अभी भी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. तो अब इमेजिन कीजिए कि आप घर में बैठे हुए हैं. तो यू आर सिटिंग ऑन द सोफा और एक आदमी घुसते हैं अंदर. उनका बदन जो है पानी से भीगा हुआ है. ही इज वेट विथ वाटर. तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? कोई एक बच्चा वॉलंटियर करो. घर में एक आदमी घुसा और वो उसका कपड़ा पूरा गीला है. व्हाट इज पॉसिबल? सर बाहर बारिश. सर बाहर बारिश कर रही है. वेरी गुड. तो बाहर में इट्स रेनिंग आउटसाइड. ये एक पॉसिबिलिटी है. दूसरा क्या है? दूसरा पॉसिबिलिटी है कि द पर्सन वोर वेट क्लोथ्स. मतलब कि सूखने के लिए दे हुए थे, टाइम नहीं था तो गीला जो है पहन के घुस गए. तीसरा पॉसिबिलिटी है कि आपके छत से पानी गिर रहा है, यहां वो खड़े हुए, उन पे पानी गिरा और जब अंदर घुसे तो यू सॉ द पर्सन वेट. तो वाटर फेल फ्रॉम द रूफ.
ओके तो ये क्या है कि आपका जो बेसिस रीजनिंग डिस्कशन का बिलीफ है कि आदमी गीला कपड़ा क्यों पहने हुआ है, तो हो सकता है कि बारिश हो रही है, दैट्स द ट्रुथ। हो सकता है कि उसके पास सूखा कपड़ा नहीं था, गीला कपड़ा पहन के आ गया और छत से पानी गिर गया। तो ये आप लोग गार्ड बांध के रख लीजिए कि इंग्लिश बोलने में बहादुरी नहीं है, लेकिन वोकैबुलरी जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और वोकैबुलरी कैसे बिल्ड करते हैं कि जब भी कोई वर्ड आपको दिखे जो कि आप पहले नहीं देखे हैं, नेवर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। व्हाट यू डू, यू गो टू डिक्शनरी। तो अभी आप अगर क्लास 9th में हैं तो बाय द टाइम यू गो टू क्लास 10th 11th आपकी वोकैबुलरी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि इंग्लिश लोग इतना डिफिकल्ट यूज करते हैं। एनसीईआरटी की किताब हम यहाँ पे अपने अमेरिकन स्टूडेंट को दिखा रहे थे, सब लोग सर पीट रहे थे कितना डिफिकल्ट इंग्लिश क्यों होता है। अब ये वर्ड है डॉक्ट्रिन। कोई इस वर्ड को देखे पहले? No, sir. No, sir. डॉक्ट्रिन क्या? No, sir. डॉक्ट्रिन No, sir. ओके तो क्या होता है कि इनको जरूरत नहीं थी डॉक्ट्रिन वर्ड यूज करने का इस चैप्टर में। डॉक्ट्रिन जो है होता है रिलीजियस डॉक्ट्रिन। जैसे है कि आप हिंदू हैं तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसको फॉलो करते हैं एज ए डॉक्ट्रिन। ओके तो अगेन लेट मी गो टू हियर। मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन। A belief or set of beliefs held and taught by a church, political party or other group. Okay? तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा वोकैबुलरी बिल्ड करने में, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस क्या है कटिहार में कि बच्चे वोकैबुलरी बिल्ड ही नहीं करते हैं, वो सीधा बोलने में भिड़ जाते हैं। अब बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, आई एम हंग्री, यू आर हंग्री, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग। आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं इंग्लिश ऐसे बोल के, लेकिन वोकैबुलरी एंड ग्रामर आर वेरी इंपॉर्टेंट। अनिल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? I totally agree with you, sir. थैंक यू। इतना मतलब जब बाय द टाइम यू गो टू क्लास 11th यू विल सी कि इंग्लिश इतनी डिफिकल्ट हो जाएगी, और अगर आप वोकैबुलरी डिक्शनरी में देखने की आदत नहीं है, हम तो देखे हैं लोगों को कि एकदम उल्टा मीनिंग निकालते हैं गेस करके। तो लेट मी राइट अ वर्ड। When I was a student of class 8, I used to learn 10 new English words every day, taking help from dictionary. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है अनिल जी। तो हमारे टाइम में क्या था कि हम लोग हिंदी मीडियम पढ़ते थे। बच्चों को शायद पता नहीं हो कि हम हरिशंकर नायक के स्टूडेंट हैं। आप लोग को पता है हरिशंकर नायक स्कूल मिर्चाईबाड़ी में? Yes, sir. Yes, sir. हम क्लास 12 तक 100% हिंदी में पढ़े हैं, और जब हमको इंग्लिश में मूव करना पड़ा तो हम डिक्शनरी का मदद लिए। तो ये वर्ड देख रहे हैं, थ्रेशोल्ड। हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या कोई कह सकता है कि इसका मीनिंग क्या है? No, sir. ओके Sorry, sir. तो आपका जो घर का जो चौखट होता है ना, दरवाजा, तो ये जो नीचे वाला जो है लकड़ी, इसको हिंदी में कहेंगे चौखट। लेकिन इसका मतलब एग्जैक्टली चौखट नहीं है। जैसे आप घर में यहां बैठे हुए हैं और आपके फादर या मदर आप पे नाराज हैं, तो बोलेंगे कि तुम चौखट क्रॉस किया तो बहुत पिटाई करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। अब इसका हम बताते हैं आपको साइंस में क्या यूज होता है।
जब आपको बुखार होता है तो कितना टेम्परेचर होता है आपका? 39, 40, फिर 9 से क्या? फिर से बोलिए। 101 ओके, 101, 102, 102, 104, 104 और 106 होने के बाद 110 होने के बाद काफी काफी आपका जो है ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर 100 आपका बेस है, इसका थ्रेशोल्ड हो गया आपको 1 to 6। ओके, तो यानी कि 100 आपका इस साइड है और उसके थ्रेशोल्ड में ये नंबर है। ओके, तो अब देखिए कि अगर थ्रेशोल्ड का मतलब आप डिक्शनरी से नहीं देखें और मेजरमेंट में काफी यूज होता है, तो क्या होगा, यू विल बी गेसिंग एंड विल बी मेकिंग मिस्टेक्स। सो हम जो है क्लास में एक सेक्शन हम डाले हैं आपका इंग्लिश का। वॉच दिस। इंग्लिश का, तो आपको हम इंग्लिश का भी असाइनमेंट देंगे वोकैबुलरी पे। और ये जेई और नीट का जो एग्जाम है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, क्लास 9, 10, 11 एंड 12। तो ये दोनों जो है, ये दोनों रिपीट होता है 11 एंड 12 में, उसी का थोड़ा बड़ा फॉर्म होगा। अगर आप इस 2 साल में वोकैबुलरी को स्ट्रांग बना लिए तो आपका 11th 12th बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आप वोकैबुलरी पे ध्यान नहीं दिए अभी 9th एंड 10th में, तो 10th के बाद जो है इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अप। So this is what you will do. I will repeat one more time that once you encounter a word that you have not seen before, अब जैसे elaborate है, can somebody tell me what is elaborate? सर विस्तार से बताना। बहुत बढ़िया। कौन बोले? नितिन राज। ओके, विस्तार से बताना। और एक बार आप डिक्शनरी में देख लिए इसको, तो उसके बाद फिर ये सेंटेंस जो है आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो कटिहार में रहने का एक डिसएडवांटेज है कि इंग्लिश वहां की भाषा नहीं है, लेकिन आप डिक्शनरी की मदद से और मेहनत करके यू कैन मेक योर इंग्लिश रियली स्ट्रांग। और जब आप ऐसी जगह जाएंगे जहां पे सभी अंग्रेजी बोलते हैं, तो आप 1 महीने के अंदर में आपकी अंग्रेजी ठीक हो जाएगी। अमेरिका में बहुत गांव में लोग होते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, एकदम अनपढ़, लेकिन वो अंग्रेजी बोलते हैं। क्यों? तो यहां पे सभी अंग्रेजी बोलते हैं। आपको क्या है कि यू हैव टू बिल्ड योर वोकैबुलरी। ऑलराइट, सो अब जो है लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। एनी क्वेश्चन एट दिस पॉइंट? प्रिंसिपल साहब, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? No, sir. No, sir. Please go ahead. ओके, बच्चों को कुछ कहना है? सर एक सवाल था। बोलिए। सर एज यू हैव सेड अर्लियर कि स्पोकन इंग्लिश इतना ज़रूरी नहीं है, सर ऐसा क्यों है? इसलिए कि देखो, जब तुम एग्जाम दोगे आईआईटी का या मेडिकल का, तो उसमें तो वर्बल नहीं है ना, राइट? उसमें ओरल एग्जाम नहीं होता है। तो तुम्हारा गोल अभी जिस पॉइंट पे हो, आर यू इंटरेस्टेड इन आईआईटी और मेडिकल या आईएएस का? नो सर। किस में इंटरेस्ट है तुम्हारा करियर में अभी? सर आई हैवंट डिसाइडेड येट। एक गेस करो। तुम बहुत अच्छी बात कर रहे हो, इसलिए कुछ गेस कर सकते हो। किस में इंटरेस्ट है तुम्हारा? सर समथिंग रिलेटेड टू लिटरेचर। इंग्लिश, राइट? या।
तो बहुत अच्छी हम काफी लिखते हैं, मेरी बुक्स वगैरह पब्लिश हुई है, हमको लैंग्वेज से बहुत प्यार है। तो ये बताओ कि अभी जो तुम कुछ लिखते हो तो कैसे लोगों को बोलोगे, सबको बोल बोल के या लिख के शेयर करने से? सर लिख के शेयर करने से। ओके, तो अब है कि अगर तुम्हारा वोकेबलरी वीक है, ग्रामर खराब है, तो तुम्हारी राइटिंग कोई नहीं पढ़ेगा, राइट? हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि इंग्लिश बढ़िया बोलने में कोई खराबी है, हम कह रहे हैं प्रायोरिटी की बात। अभी कटिहार में रह के, चूंकि वहां लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं सभी, आपके लिए स्पोकन अमेरिकन स्टाइल में बोलना मुश्किल है। एक बार अगर किसी ऐसी जगह पर आ गए जहां पे 100% लोग इंग्लिश बोलते हैं तो आप फ्लुएंसी तुरंत पकड़ लीजिएगा। लेकिन अगर आपका वोकेबलरी वीक है और ग्रामर वीक है तो यू कैन नॉट स्पीक वेल बियॉन्ड स्मॉल सेंटेंसेस कि यू आर हंग्री, यू आर गोइंग, एटसेट्रा। ओके, सो सर बेसिकली अभी हम लोग को स्पोकन से ज्यादा वोकेबलरी में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वोकेबलरी, और ऐसा नहीं है कि ये इफ देन है कि आइदर वोकेबलरी और स्पोकन। अगर आपकी वोकेबलरी वीक है तो आपकी स्पोकन इंग्लिश काफी वीक होगी। आर यू गेटिंग मी? यस सर। So what I'm telling you कि making the most of your circumstances, okay? आप कटिहार में हैं, आपके पेरेंट्स मोस्ट लाइकली हिंदी बोलते होंगे, राइट? या तो अभी इस सर्कमस्टेंस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना, और स्पोकन आपका अपने आप हो जाएगा जब आपको मौका मिलेगा। कटिहार में हमको दुख जो हुआ जब हम पढ़ा रहे थे 10th के बाद बच्चों का, कि वोकेबलरी इतना वीक था कि उनको, वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं अपने आप से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग जो है नोट कीजिए, सेल्फ स्टडी। आप स्कूल के भरोसे नहीं रह सकते हैं, आपको खुद बहुत पढ़ना पड़ेगा। स्कूल क्या है? स्कूल सिर्फ गाइडेंस देने के लिए है, स्कूल आपको 100% नहीं पढ़ा सकता है। तो जिन बच्चों की वोकेबलरी वीक होती है उनका सबसे बड़ा क्या होता है कि दे कैन नॉट डू सेल्फ स्टडी। वो किताब लेके बैठे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब आपको हम बता रहे हैं कटिहार के एक्सपीरियंस से, कि हम बहुत बच्चों को देखे खूब इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इंग्लिश को गलत तरीके से पढ़ने के कारण उनका फ्यूचर साफ रुक गया। आई एग्री सर। ओके, तो आई विल लव टू सी योर राइटिंग। आप लिखते हैं, खूब लिखिए। आपको हम दिखाते हैं व्हाट्सएप में। ये देखिए, ये आपको नाम दिख रहा है? जी। इनका नाम है गिरधर झा। ये आउटलुक मैगजीन है ना, नाम सुने आप लोग आउटलुक मैगजीन का? नो सर। ओके, तो आपको हम दिखाते हैं। आउटलुक इंडिया की मेन मैगजीन में से एक है। तो आउटलुक इंडिया का गिरधर जो है, ये मेन राइटर एडिटर है। ये मेरा बचपन का दोस्त है। इसके फादर कटिहार में एडिशनल कलेक्टर थे 1976-77 में। इसको इंटरेस्ट था राइटिंग में, और ये लड़का जो है खुद पढ़ के इतना बढ़िया राइटर हो गया, प्रैक्टिस करके वोकेबलरी बना। इससे अगर बात कीजिए तो ये इंग्लिश ठीक नहीं बोलता है, बट इसकी राइटिंग इतनी सुंदर है, and he did it the same approach that I'm telling you. So can I hear from all of you
हाउ टू बिल्ड वोकैबुलरी? सब बच्चे बोलिए एक साथ। सेल्फ Sir, by looking the words by doing self-study, looking into the dictionary. Yes. And you have to really work hard at it. ये रातों रात नहीं होगा। आप लोग शायद शुरू में डिस्करेज भी हो जाएंगे कि आपका जो पढ़ने का स्पीड काफी स्लो हो जाएगा, कि आपको रह रह के जाना पड़ेगा डिक्शनरी पे देखने के लिए। लेकिन मुश्किल से लगेगा कुछ महीना और आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। ओके? कुमारी कोमल हाथ उठा रही थी। निशा खेतान has raised her hand. बोलो निशा। Aditya Sharma is raising his hand. अच्छा, लोग ऐसे ही हाथ मतलब क्या पर्पस है टू रेज द हैंड? किरण सिंह? Okay, I'll ignore it. Okay, so let's get back to our today's topic. So let's go through what is science. इसको हम इरेज कर दें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब चूंकि हमारे पास साइट है, तो I'll show you what I will do. You will like this. Whiteboard. और इस साइट पे हम जाके I have to go to the site home. Science. और यहां पे हम एक पेज जो है ये अटैच कर सकते हैं सब। जनरल। सुनील जी, यस सर। अगर आपके कोलीग्स को ट्रेनिंग चाहिए इस टूल पे, तो हम Yes, sir. अलग से ट्रेनिंग दे देंगे। ओके सर। ये वर्ल्ड का सबसे सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग टूल है। तो अभी जो हम व्हाइट बोर्ड पे डाले, हाँ सर। हम उसको इस पे हम अटैच कर देते हैं। ओके सर। ओके, थैंक यू। तो वो जो है अटैच हो गया है यहाँ पे, एंड आप लोग यू कैन कम बैक एंड लॉग इन हियर। तो इसको जो है हम, लेट मी क्लियर दिस आउट। तो व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? आप लोग हस्तरेखा जानते हैं? किसको कहते हैं हस्तरेखा? हाथ की रेखा को। हाथ की रेखा को। और बहुत सारे ज्योतिष होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, आपकी हाँ, हाथ की रेखा पढ़ते हैं। Yes, sir. कैन यू कॉल दिस साइंस? नो सर। No, sir. No, sir. इसलिए साइंस नहीं कह सकते हैं कि साइंस का डेफिनेशन है रिपीटेबिलिटी। कि हम यहां खड़े हैं और एक अगर हम पत्थर गिरा दिए ऊपर से, कि पत्थर किधर जाएगा, ऊपर या नीचे? नीचे नीचे जाएगा। चाहे आप उसको 1000 बार ट्राई करें,
या 1,00,000 बार ट्राई करें, इट विल ऑलवेज गो डाउन। तो रिपीटेबिलिटी का मतलब है कि सेम एक्शन विल हैव सेम रिजल्ट। दूसरा है, आप लोग नाम सुने हैं डार्विन का? Yes, sir. तो डार्विन इज फेमस फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का क्या है कि हम लोग सभी, चाहे आप ट्री हो या मस्कीटो या ह्यूमन बीइंग, सभी हम लोग एक ही सेल से आए हैं। ओके? तो डार्विन का थ्योरी था कि वी ऑल हैव कॉमन एंसेस्टर्स। ओके? तो जब वो थ्योरी लेके ये लोगों को बताया तो काफी दुनिया में तहलका मच गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कुत्ता और ह्यूमन बीइंग दोनों का एक ही एंसेस्टर है। सुनने में ठीक नहीं लगता है ना? तो ये डार्विन का थ्योरी था। तो थ्योरी का क्या मतलब होता है कि आप सोचते हैं कि अगर कोई आदमी घर में घुसा आपके और वो उसका बदन गीला है, तो थ्योरी आपका ये है कि शायद बाहर जो है बारिश हो रही है, और वो जो है सही हो जाता है। डार्विन का एवोल्यूशन का जो थ्योरी था, शुरू में लोगों को बहुत अजीब लगा। मतलब अभी भी अमेरिका में रिलीजन के लोग जो है काफी गुस्सा होते हैं कि डू यू गाइस नो अब्राहमिक रिलीजन? No, sir. ओके, अब्राहमिक रिलीजन जो है, 3 रिलीजन है, जुडिज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। तो ये तीनों रिलीजन जो है, तीनों के जो फाउंडर हैं, ही वाज अब्राहम। तो यही नाम आप देखेंगे इस्लाम में इब्राहिम, जुडिज्म में लिखते हैं अब्राम, इस्लाम में इब्राहिम, और क्रिश्चियनिटी में अब्राहम, इंग्लिश में। तो ये तीनों रिलीजन का जो रूट है वो यही है। और इस तीनों रिलीजन में क्या है कि गॉड क्रिएटेड अर्थ। सो गॉड क्रिएटेड द अर्थ। तो उस रिलीजन में क्या है कि गॉड, अल्लाह, भगवान मिलके और एक दिन जो है सब कुत्ता, जानवर, पेड़ सब एक दिन जो है 6 दिन में बनाए। तो डार्विन की जो थ्योरी है कि हम लोग इवॉल्व किए हैं। तो इवॉल्व का मीनिंग कोई बता सकता है? इंग्लिश राइटर कौन है? इंग्लिश राइटर वो जो, कैन यू स्पीक अप? हेलो, कौन सा बच्चा जो इवॉल्व का मतलब क्या होता है? विकसित सर, विकसित क्या सर? विकसित करना। विकसित करना। हाँ, तो विकसित जो है वो क्लोज है, लेकिन एग्जैक्टली इसका जो विकसित का जो है ना, इसका है प्रोग्रेस। सर समय के साथ बदलना। समय के साथ बदलना इस क्लोजर। ओके? तो डार्विन की थ्योरी है, जो कि आप पढ़ेंगे बायोलॉजी में, कि हम लोग इवॉल्व किए कॉमन एंसेस्टर से। लेकिन दिस गोज अगेंस्ट एनी रिलीजन दैट बिलीव्स इन क्रिएशन। हिंदू धर्म में कौन है क्रिएटर? गॉड।
Sir, Lord Brahma. लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड राइट। विष्णु। तो डार्विन की थ्योरी के हिसाब से लॉर्ड ब्रह्मा दुनिया नहीं बनाए हैं, हम लोग इवॉल्व किए हैं। तो जब वो थ्योरी लेके निकला तो बहुत हंगामा हुआ दुनिया में कि डार्विन जो है वो गॉड के अगेंस्ट में है, ये सब करके। लेकिन बाद में ही हैज बीन प्रूव्ड राइट। काफी सारा रिसर्च करके ही हैज बीन प्रूव्ड राइट। तो साइंस में ये कॉन्सेप्ट है थ्योरी का कि कोई कुछ कहता है कि घर में कोई आदमी घुसा और उसका कपड़ा गीला है, तो थ्योरी ये है कि बाहर बारिश हो रही है। दैट्स एन एग्जांपल ऑफ डार्विन का ये एक थ्योरी है। अब आप लोग मोशन में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sir. ओके, कोई कह सकता है? कैन समबडी टेल मी? What is the first law of motion? Sir, a body at rest will remain at rest, or if it's in uniform motion, it will remain in uniform motion until an outside force expelled on it. वेरी गुड। तो यानी कि अगर कोई बॉडी है ऐसे, तो या तो ये मोशन में रहेगा या रेस्ट में until there is a force, right? Yes, sir. ओके। अब ये बताइए कि कटिहार के ओवरब्रिज से जब आप साइकिल से आप साइकिल चलाते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अगर आप साइकिल को छोड़ दीजिए तो ये कभी रुकेगा कि हमेशा चलता रहेगा इंडेफिनेटली? रुकेगा। ये रुक जाएगा क्योंकि यहाँ पे रोड के पे आपको फ्रिक्शन है, राइट? Yes, sir. तो एरिस्टोटल का नाम सुने हैं? एरिस्टोटल एक ग्रीक, उसको इंडिया में अरस्तु कहते हैं। ये ग्रीक फिलोसफर था। तो एरिस्टोटल की थ्योरी क्या थी अबाउट लॉज ऑफ मोशन? कि एन ऑब्जेक्ट विल बी इन स्टेट ऑफ मोशन ओनली व्हाइल यू अप्लाई अ फोर्स। अगर आप फोर्स हटा देंगे तो ऑब्जेक्ट विल नॉट बी इन मोशन। तो कोई कह सकता है कि हाउ एरिस्टोटल स्टेटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूटन्स? Sir, it's a guess. According to Aristotle, वहाँ पे फ्रिक्शन का कोई जिक्र नहीं है, जबकि न्यूटन्स के लॉ के अनुसार फ्रिक्शन अगर फ्रिक्शन हटा दिया जाए तो यूनिफॉर्म मोशन वाला सब जो बॉडी है यूनिफॉर्म मोशन में वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, और रेस्ट मोशन में जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, तो जब तक कि इसमें कोई फोर्स ना ऐड किया जाए। Very good. Am I right, sir? वेरी गुड। तो लेट मी जस्ट रिपीट। एरिस्टोटल की थ्योरी थी कि आप जब तक फोर्स लगाएंगे तब तक ये मूव करेगा। वंस यू रिमूव द फोर्स द बॉडी विल स्टॉप मूविंग। और हमारा जो डे टू डे का एक्सपीरियंस है इट मैचेस विथ जो कि एरिस्टोटल सोचा था। जब न्यूटन आके बोला, अभी जो एक बच्चा एक्सप्लेन किया कि आइदर इन स्टेट ऑफ मोशन और एट रेस्ट अंटिल यू अप्लाई अ फोर्स, वो हमारा ऑब्जर्वेशन का एक्सपीरियंस नहीं है। ये क्या है? ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? आकलन। देखना। आकलन जो है वो थोड़ा उससे ज्यादा है, खाली ऑब्जर्वेशन से नहीं है। आकलन का जो है आकलन का जो है एनालिसिस से है। ओके। तो न्यूटन जब आके बोला कि ऑब्जेक्ट जो है विल स्टे इन मोशन, तो वो एक वो आइडियल कंडीशन है। क्या है? आइडियल कंडीशन है फ्रिक्शनलेस। क्या है ये? फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस जो है वो बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन है, जो कि रेयरली आप कभी देख पाएंगे।
तो हम लोगों को जब फ्रिक्शनलेस सरफेस क्रिएट करना होता था, तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2, इसको कहते हैं व्हाइट आइस पाउडर, जब होता है उसको आप छिड़क दें तो थोड़ी देर ये रहेगा पाउडर, उस वक्त जो है ये सरफेस जो है बिकम्स फ्रिक्शनलेस, और तब आप देखेंगे कि न्यूटन वाज करेक्ट कि वो लगातार जो है चलता रहेगा। अब नाउ लेट मी आस्क यू दिस, अगर दुनिया में फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? कोई चीज स्टेबल नहीं होता। सर कोई भी लोग चीज चल नहीं रुकता पाते ही हैं, नहीं। हम लोग हम साइकिल चला Sir, Yes, sir. if the friction is not able, if the friction is not present on Earth, we do not move or we do not do any work. तो हम लोग जो है ना सभी कोई फिसल के समुद्र में गिर जाते। आप लोगों को पता है कटिहार का लेवल क्या है सी लेवल से? तो अगर कोई आपसे पूछे तो यू मस्ट टेल हिम कटिहार का जो लोकेशन है सी लेवल से 66 फीट है, और इसको मीटर में ट्वेंटी मीटर्स है, और कैलकाटा सर 9.4 मीटर। 9.1 मीटर। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग सभी जो है हम लोग वी वुड हैव ड्रॉप्ड इनटू द सी, ये समुद्र से हम लोग जो है सब कोई फिसल के गिर जाते। इसलिए फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थ्योरी क्या है? थ्योरी इज समथिंग दैट यू डेवलप्ड बेस्ड ऑन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। अब हम लॉ पे जाते हैं। तो न्यूटन का जो है लॉज ऑफ मोशन है अक्सर, लेकिन डार्विन का जो है एवोल्यूशन वो क्या है? वो अभी भी थ्योरी है। तो आप एक नंबर देख लीजिए, डू यू नो हाउ ओल्ड इज अर्थ? कोई गेस कीजिए। फोर पॉइंट बिलियन ओके। और ह्यूमन रेस जो है, हम लोग, हमारा रेस, हम लोग कितने पुराने हैं? आई थिंक इट इज 150,000 ईयर्स। तो अर्थ के कंपैरिजन में हम लोग काफी नए हैं, और अभी तक जो है वी हैव नॉट बीन एबल टू गो बैक एंड कंप्लीटली वेरीफाई डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ओके ओके। तो वी हैव आपको हम रीडिंग मटेरियल देंगे ये पढ़ने के लिए। अब हम आते हैं मॉडल पे। व्हाट इज अ मॉडल? तो लेट मी शो यू अ पिक्चर। ये पिक्चर दिख रहा है आपको? Yes, sir. यस सर। क्या है? सर कटिहार कटिहार ओवरब्रिज। ओवरब्रिज है। Sir, Katihar overbridge. तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि इस ब्रिज का स्ट्रक्चर देखने के लिए, तो ये जो है ये कुछ ऐसा है।
और इसको क्या कहते हैं? ये जो रॉड्स है, Stress. ट्रस। सबको डिक्शनरी में इसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन जब हम लोग एक्चुअली बनाते हैं कैलकुलेशंस में, तो यू सी द डिफरेंस बिटवीन ये पिक्चर और ये पिक्चर क्या है? यहां पे ऐसा है, लेकिन यहां पे हम एक्चुअली इसको एक लाइन बना देते हैं, राइट? Yes, sir. तो it is easier to study this structure compared to this structure, and this is called modeling. कि ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन it is close to what you're trying to study. Now let me show you another picture. ये दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये ह्यूमन स्केलेटन है। यस सर। तो एग्जैक्टली ये नहीं है, लेकिन डॉक्टर, मेरी वाइफ डॉक्टर है, और उसके पास एक ऐसा स्केलेटन लटका रहता है। तो जब भी कोई आदमी आते हैं जिनके हिप में कुछ प्रॉब्लम हो, हम देखते हैं कि वो पीछे जाके उसको स्टडी करती है। तो एक उपाय होता है कि आप एक्चुअल एक लाश लेके लटकाए रखते हैं ऑफिस में। एक टाइम में ऐसी होता था, डॉक्टरी लोग एक्चुअल लाश को लेके जो है स्टडी करते थे। अभी क्या है कि वो प्लास्टिक का मॉडल है, उससे आप स्टडी कर सकते हैं। तो व्हाट इज अ मॉडल? तो मॉडल का मीनिंग है, Sir, the 3D copyright of any object is called its model. तो हम उसी को दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं कि अ मॉडल इज सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है? To present something. तो जैसे आपकी क्लास में अगर आपको टीचर से बात करना है, तो आप लोग एक लीडर चूज किए, और वो लीडर जाके आपके प्रिंसिपल से बात किया, तो कहते हैं कि ही इज रिप्रेजेंटिंग योर क्लास। तो मतलब कि पूरी क्लास जाने के बजाय एक रिप्रेजेंटेटिव चला गया, तो दिस इज, तो मॉडल क्या है कि इट्स अ सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट। यानी कि कटिहार का जो ओवरब्रिज है आपका, उसका ये सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है। और साइंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मॉडल बना पाए। तो जो भी आपको सवाल मिलेगा होमवर्क, उस सब में कुछ हद तक मॉडलिंग इन्वॉल्व होगी। ऑलराइट? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now let me go to the next topic. आप लोग को दिखाई दे रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो हम दुनिया में जो सबसे कमी है, यह है कि लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी जो है वो ठीक से नहीं पता होता है। तो जब हम कटिहार में पढ़ा रहे थे, तो हम नोटिस किए एक बात, लेट मी टेल यू। हम एक प्रॉब्लम निकालते हैं, लेट मी, हम एनसीईआरटी की बुक से एक प्रॉब्लम निकालते हैं आपके लिए।
Okay, let me paste it here. Okay. ये है, और हम अपने प्रेजेंटेशन से, let me also copy this. तो मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है कटिहार में, कि बच्चे पढ़ते हैं प्रॉब्लम को और पढ़ते ही दे डिसाइड कि उनसे होगा कि नहीं, पढ़ते ही दे डिसाइड कि उनको ये रटा हुआ है कि नहीं प्रॉब्लम पहले का। ध्यान से सुनिए हम क्या कह रहे हैं। प्रॉब्लम को देखते ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि उसे सॉल्व होगा कि नहीं, और ये तभी संभव है जब आप सब कुछ रट सकते हैं, सारा प्रॉब्लम किताब का। तो आप लोगों को एक सीबीएसई के बारे में पता होगा, एक जोक है कि क्लास 10th में 94% और क्लास 12th में 49%। तो सीबीएसई के साथ अनिल जी हैं कि निकल गए? अच्छा, अनिल जी निकल गए। तो सीबीएसई के साथ क्या होता है कि क्लास 10th तक बहुत आसान है और लोगों को बहुत हाई मार्क्स आता है, 94%, 98%, 99%, 100%। और वही बच्चे जब क्लास 10th में जाते हैं तो हम उनका जब चेकिंग करना शुरू किए तो उनकी हालत जो है 100% के लायक नहीं थी। सो आई वाज सरप्राइज कि उनको इतना हाई मार्क्स कैसे आया। तो पता चला कि क्लास 9th एंड 10th की किताब अगर आप पूरा रट लें तो आप सीबीएसई में 10th में काफी हाई स्कोर करेंगे, लेकिन क्लास 12th में जाके वो सिस्टम चेंज हो जाता है। 10th में जाके यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो मेमोराइजेशन जो है, कैन यू मेमोराइज द होल बुक? No, sir. No, sir. No, sir. Cannot. Okay. No, sir. तो आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीखना पड़ेगा ठीक से। तो देखिए पहला स्टेप क्या है कि आइडेंटिफाई द रेलेवेंट कॉन्सेप्ट। तो इसको अब हम लोग पढ़ते हैं ठीक से। अ बॉय थ्रोज अ बॉल, अगर बॉय की जगह गर्ल होता तो प्रॉब्लम कोई डिफरेंट नहीं होता, राइट? No, sir. क्या फेंकता है? बॉल को, Ball. और 60 डिग्रीज हॉरिजॉन्टल अलोंग द रोड। स्पीड क्या है? 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो अब जो है हम इसको पहले ड्रॉ करते हैं कि ये आपका रोड है और ये एंगल 60 डिग्रीज है ऑलमोस्ट, और बच्चा जो है बॉल को फेंका v इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट्स। अब है कि दूसरा बच्चा, अनदर बॉय सिटिंग इन अ पासिंग बाय कार ऑब्जर्व्स द बॉल। तो अब एक गाड़ी जा रही है और उसमें भी एक बॉय इज सिटिंग और वो बॉल को देख रहा है। तो स्केच द मोशन ऑफ द बॉल as observed by the boy in the car if the car has a speed of 18 kilometers per hour। तो कार जो है 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है। अब कार का डायरेक्शन जो है वो क्लियर नहीं है कि वो बॉल के डायरेक्शन में है, यानी कि इधर है या इधर है।
राइट? तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप पहले क्या करेंगे कि विल ट्राई टू फर्स्ट आइडेंटिफाई ऑल द कॉन्सेप्ट्स कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. अगर आप सारे इंफॉर्मेशन को ठीक से लिख लिए तो आप समझिए कि आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. आर यू विद मी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सपोज आप डॉक्टर हैं और पेशेंट आके कहता है कि 6 दिन से जो है काफी उसको जो है पेट में दर्द हो रहा है और वो जब भी हाथ उठाता है तो दर्द और बढ़ जाता है. तो एज अ डॉक्टर व्हाट यू विल डू फर्स्ट, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम व्हाट द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट. तो कुछ डॉक्टर लोग बड़े फेमस होते हैं कि वो पेशेंट बोल रहा होता है और वो दवाई लिखना शुरू कर देते हैं. तो ऐसे डॉक्टर के पास आप जाएंगे बार बार? नो सर. नो सर. ओके. सिमिलरली जब आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो पहला काम करते हैं आप कि लाइक अ गुड डॉक्टर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. आप लोग एक वर्ड सुने हैं मेडिटेशन? Yes, sir. Yes, sir. मेडिटेशन का लोग अक्सर समझते हैं मीनिंग ध्यान. मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ध्यान नहीं है. मेडिटेशन का मतलब यह भी है कि किसी चीज को एनालाइज करना. तो जब भी कोई प्रॉब्लम देखें आप तो सबसे पहले क्या करें, आप आंख मूंद के उसको समझने की कोशिश करें. उसके बाद जो है आप प्रॉब्लम को सेटअप करें कि अगर वेलोसिटी इधर v है और ये एंगल थीटा है तो अभी आपको ये शायद नहीं पढ़ाया गया हो, इसका 2 कंपोनेंट होता है. और आप लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़े हैं? नो सर. रिलेटिव No, sir. No, sir. हाँ, कुछ लोग पढ़े होंगे. तो ये जो है रिलेटिव वेलोसिटी का ये कॉन्सेप्ट है. तो एक बात आज आप हम बार बार रिपीट किए कि आप लोग वोकैबुलरी को बिल्ड करने का आज से जो है प्रण करके मिशन पे शुरू कीजिए. दूसरा ये है कि प्रॉब्लम जब भी आता है सामने तो उसको पहले समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद जाइए उसको सॉल्व करने के लिए. ओके? तो ये टाइम 9 बज गया, सॉरी आपका 9:30 हो गया. कैन आई कंटिन्यू और शुड आई स्टॉप? सिन्हा जी, I think Sir, continue. Sir, continue, sir. Continue, sir. Let me ask the principal. Yes. सिन्हा जी, हाँ सर. कंटिन्यू करें या रोक दें? आज के लिए रोक दिए सर. 1 आवर है. डाटा भी लोग का खत्म हो जाएगा. ओके. सो इन दैट केस क्लास यहीं खत्म करते हैं. हाँ, लेट सर. मी सी कि आप लोग ये लोग सभी जो है सभी ये लोग ज्वाइन किए या नहीं? तो there are only 27 users and how many should I expect, Sinha ji? Total? 95 सर. 95 सर. Okay. And teachers कितने होंगे? टीचर अबाउट सभी सब्जेक्ट को मिलाकर सर हमारे यहाँ 32 हैं. नहीं, साइंस एंड मैथ्स. साइंस मैथ ओनली सर 4. तो उन चारों को बोलिए कि वो जो है ये ज्वाइन कर लें ठीक सर. और आप भी ज्वाइन कर लें ताकि जब बच्चे ज्वाइन कर लेंगे इस साइट को तो आप उनको इनरोल कर दीजिएगा कोर्सेस में. ओके सर. सर, हाँ, गो अहेड. सर उस लिंक पे जो हम लोगों को दिया गया था स्कूल के तरफ से, उस लिंक पे मैंने क्लिक किया, आपका साइट खुला भी, लेकिन मैंने 2-3 बार ट्राई किया फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा था. तो क्या उधर से कोई डिफेक्ट है या मेरे खुद के मोबाइल में कोई डिफेक्ट है जिसके कारण नहीं हो रहा है? एक मिनट, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सर भावना. भावना. Let me see. I think I saw your registration.
पंकजपुरी के घर पे दे दो। How do you spell your name? सर BHAWNA। BHA सर सरनेम भी लिखना होगा, मतलब सरनेम भी नहीं, सरनेम नहीं चाहिए। एक मिनट, let me see, just hold on. रामप्रकाश महतो का घर से जो मैं जाके इधर निकलते हो जो रास्ता निकलता है अरगड़ा में, जो रास्ता निकलता है जहाँ पर ही मुहर्रम का जुलूस लगता है, उसी रास्ता में रास्ता खत्म होने के 2-3 मकान पहले इस साइड में, किसी से पूछोगे बता देंगे। अरगड़ा चौक नहीं जाना है, इधर से निकलो रामप्रकाश महतो के घर से। ओके, तो नहीं, तो तुम्हारा इसमें नहीं हुआ है, उस रास्ता से जो अरगड़ा निकलते हो, तो तुम्हारा अकाउंट क्रिएट ही नहीं हुआ है। पंकजपुरी में फिर से ट्राई करना। ओके ओके सर। सर मैंने भी 2-3 बार ट्राई किया लेकिन नहीं हो रहा है। अच्छा, एक मिनट, लेट मी डू दैट राइट नाउ। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स? I also have, sir. Okay, so let me just watch me. Okay, भावना, तुम्हारा लास्ट नेम क्या है? सर रानी। ओके, पासवर्ड जो है हम वही डाल देते हैं। Now tell me your email address. सर भावना रानी। भावना रानी, हाँ, 87 87 07 07 17 17 @gmail.com। Okay, तो you must have received an email, और अब देखो ये यहाँ पे हम करेंगे सर्च। देखो ये तुम्हारा आ गया ना नाम? यस सर। ओके, तो सर मेरा भी नाम आया हुआ है। क्या नाम है? आयुष गुप्ता। आयुष, हाँ, तो हम Yes, कंफर्म sir. कर दे रहे हैं। ठीक है सर। ओके, एंड हर्ष कुमार, पंकज ठाकुर। तो ईमेल जो है, पासवर्ड रिसेट करना बहुत आसान है। लॉग इन, फॉरगॉटन यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ओके, तो तुमको ईमेल आया होगा भावना, टू रीसेट योर पासवर्ड। ओके सर। सुनील जी, एक रिक्वेस्ट था आपसे। Has he left? अनिल जी जी सर। क्लास को 1 घंटा पहले शुरू कर सकते हैं? लाइक बच्चों का होगा 7:30 AM। ठीक है, मैं प्रिंसिपल से बात कर लेता हूँ।
उनसे बात कीजिए। और तो क्या होगा कि बच्चों को फिर टाइम भी ज्यादा मिलेगा। मेरे लिए यहाँ काफी हाँ। लेट हो जाता है। आई अंडरस्टैंड दैट। हाँ ठीक है, इफ पॉसिबल। श्योर। Okay. All right then. Thank you. I will talk to you on Monday. Bye, sir. Thank you. Okay. Have a great Thank you. day, Bye, sir. sir. Take care, guys. Bye, sir. Bye, sir. Bye, Bye, sir. 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 Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. रिकॉर्डिंग किसके पास था जी? हेलो, Yes, किसके sir. पास है? तो मेरा नंबर है आपके पास? एक बार लिखिए ना, एक बार बात कीजिए तभी। 94 94 318 9 69। हम चैट बॉक्स में भी लिख देते हैं 731। चैट बॉक्स में भी लिख दिया, ठीक है। हेलो, हाँ तो आपका नंबर कितना है? कैसा है बाबा?